नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, रशिया ने मन बना लिया है और अब वो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद कहा जा रहा है रशिया अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और देखते हैं आखिरकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या फ्यूचर होने वाला है, उस पर क्या इस वक्त लग रहा है जैसा, और इस रशिया के बाहर पुल आउट करने से क्या प्रभाव पड़ेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो भी आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझसे मंडे टू फ्राइडे होने वाले निकालो प्रीलिम्स 2023 फ्री स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें मंथ वाइज करंट अफेयर्स को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा कवर करते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, इससे आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। तो इस वक्त 20% ऑफ कॉम्बो में डिस्काउंट भी चल रहा है, उसका फायदा उठाएं। यूज दी कोड KC10 फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है और इससे काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस वर्ल्ड ओवर हमें देखने मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो बायलैटरल रिलेशन भी देशों में बदल रहे हैं। दोस्तों के बीच में भी अगर आप देखें, जो देश आज तक दोस्त थे उनके बीच में भी कुछ मनमुटाव देखने मिल रहा है। वहीं रशिया ने कुछ गैस पाइपलाइंस को भी बंद किया है और कुछ देश ऐसे हैं जो कह रहे कि हम रशिया से गैस लेना बंद कर देंगे। और तो वहीं देश आपस में बायलैटरल ट्रेड के लिए भी डॉलर से अन्य करेंसीज की तरफ मूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में अब इसका जो प्रभाव है, अब जमीन से, आर्थिक स्तर से हटकर अब ये स्पेस में भी दिखने मिल रहा है, इस रूस यूक्रेन जंग का प्रभाव। तो रशिया एंड द यूएस अगर आप देखें तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोऑपरेट नहीं करेंगे। रशिया ने कह दिया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम से पुल आउट कर देगी 2024 के बाद। रशिया ने कहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो अब कोऑपरेट नहीं करने वाले हैं, बस और 2 साल करीबन यानी टिल 2024 ही रॉसकॉस्मोस पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि दोस्तों 2024 में एक्सटेंशन मिलना था अगले 6 साल के लिए और रॉसकॉस्मोस ने कहा है वो ये एक्सटेंशन को कंप्लाई नहीं करेगी। हालांकि उसकी जो इस वक्त लायबिलिटी है वो उसको फुलफिल करेगी। 2024 तक जो मदद चाहिए वो मदद वो प्रोवाइड करेगी। रॉसकॉस्मोस कौन है? ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो अगर आप देखें तो रशियन इसके बाद अब वो करेंगे क्या? रॉसकॉस्मोस का ये भी कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद रशिया अपनी खुद की एक स्पेस सिस्टम, एक स्पेस स्टेशन डिप्लॉय करेगी, जो कि रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन होगा। एंड ये अगर आप देखें तो ISS की फंक्शनिंग में मेजर हर्डल भी हो सकता है, स्पेशली 2024 के बाद। तो जरूरी है सबसे पहले हम कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी जान लें। तो दोस्तों, ISS की स्थापना 1998 में हुई थी। इसमें नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा यानी जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के कोऑपरेशन से ISS बनाया गया था। ये दोस्तों अब तक का लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाता है। इसकी जो ओनरशिप है वो अगर आप देखें तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज के द्वारा संचालित है। रशिया ने कहा था कि वो स्टार्टिंग से 1998 से एक मेजर रोल प्ले करती आ रही है ISS में। एंड जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ISS की वो है कि साइंटिफिक रिसर्च कर सके, स्पेशली कुछ इस प्रकार के आउटर स्पेस एनवायरनमेंट में, जीरो ग्रेविटी में रिसर्च कर सके। और वो सारे रिसर्चेस जिसमें इंसानों की आवश्यकता होती है और स्पेस वाला हमें सिस्टम, स्पेस वाला कंडीशन चाहिए होता है, तो वहां पे उस प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो प्री डिसाइडेड टर्म था ISS का वो था कि इसको 2024 तक रन करवाएंगे एंड 2024 में इसको एक्सपायर करना था। लेकिन अब बात हो रही है कि 6 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, तो 2030 तक नासा कह रही है वो इसको रन करेगी। पर नासा ने कंफर्म कर दिया है इसी फरवरी को कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ 2030 तक ही रनिंग होने वाला है, रन करने वाला है, और उसके बाद इसको पैसिफिक ओशन में पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है पॉइंट नीमो को जाने, वो कहां पर है? तो पैसिफिक ओशन में कुछ यहाँ पर जो लोकेशन है दोस्तों, इसी को कहते हैं पॉइंट नीमो। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ सागर ही है, यहाँ पे पानी ही है। यहाँ पे लैंड कई माइल्स की दूरी के ट्रैवल करने के बाद आपको लैंड कहीं से भी दिखता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड में 2980 माइल्स पर है, वैसे ही ईस्टर आइलैंड है। फिर यहाँ पे चिले में अगर आप देखें तो कंसेप्शन है,
वैसे ही अंटार्कटिका का कुछ रीजन है, तो लैंड बहुत दूर है और यहाँ पे दूर दूर तक सागर ही सागर है। इसी को कहते हैं दोस्तों पॉइंट नीमो, और कहा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी 2030 के बाद यहीं पर गिरा दिया जाएगा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो नासा उसको कुछ कमर्शियल स्टेशन से रिप्लेस करवाना चाह रही है। नासा ने ऑलरेडी अग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए हैं 3 प्राइवेट कंपनी के साथ, जिनके साथ मिलके वो कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली है। ये कमर्शियल स्पेस स्टेशन प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट्स दोनों को ही उस स्पेस स्टेशन में ले जाएगी और वहां पर दोनों ही इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आप देखें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर 2024 के बाद रशिया उससे बाहर निकल जाती है तो कुछ दिक्कतें भी आएंगी। तो रशिया विड्रॉल आसान नहीं होने वाला है। हालांकि रशिया ने कोई फॉर्मल इंटीमेशन नहीं दिया है अब तक नासा को, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि ये फैसला तय हो चुका है और 2024 के बाद रशिया इससे बाहर निकल जाएगी। रशिया ने पहले भी थ्रेटन किया था कि वो क्विट करेंगे एंड दे विल मूव आउट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ये, लेकिन दोस्तों इसको आप अकेले एक सिलो में नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली रूस यूक्रेन जंग के बाद इस प्रकार के हालात बन रहे हैं कि ये लगभग निश्चित था, रशिया के बाहर निकलना लगभग माना जा रहा था, ये निश्चित था, ये तो होना ही था। आप देख सकते हैं कैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रॉसकॉस्मोस के साथ अपना कोलैबोरेशन खत्म कर दिया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मार्स रोवर। वैसे ही आप देख सकते हैं रशिया ने जो सोयूज स्पेसक्राफ्ट को वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की लॉन्च साइट फ्रेंच गायाना से लॉन्च करती थी, उसको भी लॉन्च करना उन्होंने बंद कर दिया। तो यूएसए और रशिया के बीच में भी कोऑपरेशन आप देख सकते हैं काफी हद तक खत्म हो रहा था। तो ये बस उसी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलना ये एक अगला पड़ाव है रशिया के लिए। तो सब कुछ हालात वैसे ही हैं कि रशिया निकलना ही था, लगभग ये निश्चित था। तो अब इससे क्या हो सकता है? अगर दोस्तों आप देखें तो सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इस प्रकार से बनाया गया था कि इसमें अलग अलग आप देखें तो सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शन है जो कि इसको पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेरिकी साइड जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो रशियन साइड को भी पावर प्रोवाइड करता है एंड कंप्लीट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिजली एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड कंडीशंस बने रहते हैं कि वहां पे एस्ट्रोनॉट्स रह सकें, लाइफ वाले कंडीशंस मेंटेन किए जाते हैं। वहीं अगर आप देखें रशियन साइड तो वो अगर आप देखें तो प्रोपल्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हालांकि अर्थ के चारों तरफ घूम रही है लेकिन जीरो ग्रेविटी नहीं है। कुछ टाइम बाद अर्थ की ग्रेविटी से प्रभाव पड़ता है और वो अर्थ की तरफ गिरने लगती है, तो उसको कंटिन्यूअसली प्रोपल्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ फोर्स देना पड़ता है अर्थ की ग्रेविटी के विपरीत दिशा में, सो दैट वो अर्थ में ना गिर जाए। अगर वो प्रोपल्शन ना प्रोवाइड करे तो वो पृथ्वी में गिर जाएगी। तो ये जिम्मेदारी रशियन साइड की थी। तो रशिया अगर 2024 में बाहर निकल जाएगी तो ये प्रोपल्शन अब किसी और को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो अन्य 4 पार्टनर देश हैं उनको कोई टूल बनाना पड़ेगा कि जिसके द्वारा वो प्रोपल्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रख रखाव में जो कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है और रशिया की जो जिम्मेदारी थी वो भी अब इन 4 देशों के द्वारा उसको बियर करना पड़ेगा। रशिया ने भी हालांकि कह दिया है रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन वो बनाएगी, लेकिन सवाल उठता है दोस्तों इस प्रकार की चीजों को करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर क्या रशियन इकोनॉमी इस वक्त रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन की जो एक्सपेंडिचर है क्या उसको बियर कर पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, संडे को होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा अकेडमी अनलॉक ऑफर चल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,038 रुपीज फॉर प्लस कॉम्बो, जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 7722 रुपीज, जिसमें GS की आइकनिक सब्सक्रिप्शन है और साथ में ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है। यूज द कोड KC10 फॉर फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप भी मिलेगी। ये ऑफर जुलाई 29 को खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक का, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी आपको मिल रहे हैं। 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर पहुंचवा दिया जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगस्त 15 ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी एंड
ये आपको मिलेगा, तो आप इसके लिए भी फायदा उठा सकते हैं। सीएससी एश्योर प्रोग्राम भी है, 2 साल या उससे अधिक की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। 0% ईएमआई पे लोन अवेलेबल है। अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टॉपर्स बन चुके हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं एंड एंड टू एंड प्रिपरेशन लाइव मेंटरशिप का फायदा आप उठाएं। लेजेंड्स विजडम सीरीज हम रन कर रहे हैं, रोड टू लबासना जुलाई 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अभी टाइमली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।